हाय, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म द वाल्डेमर लेगेसी की कहानी बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत एक आदमी एड्युआर्डो के ऑफिस से होती है, जो अपने वर्क में मग्न होता है। तभी उसकी असिस्टेंट एना भागते हुए अंदर आती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स सौंपती है। एना बताती है कि उनके चेयरमैन मैक्सिमिलियानो ने तुरंत वाल्डेमर मैंशन नामक प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करने का आदेश दिया है, क्योंकि जल्द ही उसकी ऑक्शन होने वाली है। यह सुनकर एड्युआर्डो परेशान हो जाता है, क्योंकि पिछला अप्रेजर पाब्लो इस मैंशन का दौरा करने के बाद रहस्यमय तरीके से डिसअपियर हो गया था। उन्हें शक है कि उसने कुछ एंटिक आइटम्स चुराई होंगी और भाग गया होगा, लेकिन वे चेयरमैन के आदेश को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए एड्युआर्डो अपनी एक अन्य कर्मचारी लुइजा, जो फिलहाल लीव पर है, से कांटेक्ट करने का निर्णय लेता है। दृश्य लुइजा के घर पर कट होता है, जहां वह आराम कर रही होती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। डोर खोलने पर एक डिलीवरी बॉय उसे फ्लावर्स बुके और कुछ डॉक्यूमेंट्स सौंपता है। लुइजा डॉक्यूमेंट्स खोलती है और पाती है कि वे वाल्डेमर मैंशन की जानकारी से भरे हुए हैं। यह देखकर वह गुस्से में एड्युआर्डो को कॉल करती है और उससे बहस करने लगती है कि लीव के दौरान उसे वर्क क्यों सौंपा गया। शुरुआत में वह इवैल्यूएशन के लिए जाने से इनकार कर देती है, लेकिन एड्युआर्डो के बहुत समझाने के बाद अंततः वह मान जाती है। अगले दिन लुइजा वाल्डेमर मैंशन पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात माली सैंटियागो से होती है। परिचय के बाद सैंटियागो उसे जगह के बारे में थोड़ा बताता है और अंदर केयरफुल रहने की वार्निंग देता है। वह उससे यह भी रिक्वेस्ट करता है कि जाने से पहले वह उससे जरूर मिले, क्योंकि अक्सर अप्रेजर्स बिना बताए चले जाते हैं। आगे बढ़ते हुए लुइजा लियोना वाल्डेमर, घर के पूर्व ओनर, की ग्रेव के पास पहुंचती है। फिर वह मैंशन के अंदर जाती है और देखती है कि वह जर्जर हालत में है। लुइजा पुरानी ऑब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन करना और उनकी फोटोज खींचना शुरू कर देती है। अनजाने में वह अपने कैमरा में एक स्पिरिट को कैद कर लेती है। एंटिक ऑब्जेक्ट्स के निरीक्षण में व्यस्त लुइजा यह भी नहीं देख पाती कि एक मिस्टीरियस मम्मी लाइक फिगर धीरे धीरे रूम में प्रवेश कर रही है। इसके बाद उसे एक स्टेयरकेस मिलती है, जिससे वह एटिक तक पहुंच जाती है। वहां उसे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जिसका स्रोत वह खोजने लगती है। जल्द ही उसे प्लास्टिक कवर्ड स्ट्रेचर मिलती है। जब वह प्लास्टिक कवर हटाती है, तो देखकर दंग रह जाती है कि वह कोई और नहीं, बल्कि फॉर्मर अप्रेजर पाब्लो की कॉर्प्स है। इसी दौरान छाया में छिपी रहस्यमयी आकृति लुइजा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु लुइजा सही समय पर उसे देख लेती है और जान बचाने के लिए रन पड़ती है। वह एक ओल्ड ट्रंक में हाइड हो जाती है और सोचती है कि अब वह सेफ है। लेकिन तभी उसका फोन अचानक रिंग करने लगता है, जिससे वह क्रीचर को अपने ठिकाने के बारे में संकेत दे बैठती है। वह क्रीचर तुरंत ट्रंक खोलकर उस पर अटैक करता है, लेकिन लुइजा किसी तरह बचकर स्टेयर्स से नीचे भाग जाती है। भागते भागते वह किचन में पहुंचती है, जहां बाहर खड़ा सैंटियागो उसे देख लेता है। स्थिति को भांपते हुए वह उसे वुडन शेड की ओर इशारा करता है। लुइजा उसके इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए शेड तक पहुंचती है और लकड़ी के लॉग्स पर चढ़ती है। तभी सैंटियागो एक लॉक्ड विंडो खोलता है और उसे बाहर निकलने में हेल्प करता है। अंततः दोनों मैंशन से भाग निकलते हैं। तभी दमसो नामक एक आदमी कार लेकर आता है और उन्हें उसमें बैठने का इशारा करता है। लुइजा अनकॉन्शियस हो जाती है, जिससे चिंतित सैंटियागो उसे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन दमसो नाराज होकर उसे डांटता है कि उसने महिला को मैंशन में घुसने ही क्यों दिया। अगले दृश्य में एक प्राइवेट डिटेक्टिव निकोलस एयरपोर्ट से बाहर निकलता दिखता है। वह किसी को फोन लगाता है और इंतजार कर रहा होता है कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। निकोलस कार में बैठता है, जहां उसकी मुलाकात मैक्सिमिलियानो, लुइजा के ऑफिस चेयरमैन, से होती है। पता चलता है कि लुइजा को मिसिंग हुए 4 डेज हो चुके हैं और मैक्सिमिलियानो ने निकोलस को उसे ढूंढने के लिए हायर किया है। वह चाहता है कि यह मामला बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और इसमें न तो जर्नलिस्ट को शामिल किया जाए और न ही पुलिस को। कुछ देर बाद मैक्सिमिलियानो निकोलस को एक स्टेशन पर छोड़ देता है,
जहां से वह ट्रेन द्वारा वाल्डेमर मैंशन के लिए रवाना होगा। ट्रेन में निकोलस की मुलाकात डॉक्टर नोरा से होती है, जो वाल्डेमर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। यह खुलासा होता है कि उन्हें भी मैक्सिमिलियानो ने इस मामले में मदद करने के लिए भेजा है। कॉन्वर्सेशन के दौरान नोरा वाल्डेमर मैंशन के हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। इसके बाद कहानी 19वीं सेंचुरी में जाती है, जहां हम एक कपल से मिलते हैं, लाजारो और लियोना वाल्डेमर। वे इस मैंशन में रहते हैं। लियोना एक ऑर्फनेज चलाती है और लाजारो एक फोटोग्राफर है। शुरुआत में वे अपनी लाइफ से हैप्पी होते हैं, लेकिन फिर लाजारो उच्च समाज में घुलने मिलने लगता है। धीरे धीरे वे फेक गोस्ट फोटोग्राफ्स बनाकर वेल्दी पीपल को स्कैम करने लगते हैं। लाजारो विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मृत प्रियजनों के साथ लिविंग पीपल की फोटोग्राफ्स बनाता है, जिससे वे बहुत रिच बन जाते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में एक मिसिंग पीस बना रहता है, अ चाइल्ड। लियोना प्रेग्नेंट होना चाहती है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे ऐसा करने से मना किया है। इसी दौरान एक जर्नलिस्ट गाबिया लाजारो की फ्रॉड को समझ जाता है। वह उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर वे उसे अपने प्रॉफिट्स का बड़ा हिस्सा नहीं देंगे, तो वह उनके झूठ का एक्सपोज कर देगा। जब लाजारो उसकी मांगों को ठुकरा देता है, तो गाबिया उनकी स्कैम स्टोरी को न्यूज़पेपर आर्टिकल में पब्लिश कर देता है। इसके चलते लाजारो को अरेस्ट कर लिया जाता है और लियोना ऑर्फनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए अलोन रह जाती है। जैसे ही लियोना वहां से जाने लगती है, एक न्यूज़पेपर उसकी नज़र में आता है। अखबार के पहले पन्ने पर उसके ऑर्फनेज के बारे में एक बदनाम करने वाला आर्टिकल छपा है। यह बात उसे इतना क्रोधित कर देती है कि वह गार्बिया के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। इसी बीच एक बोल्ड आदमी, जिसका नाम एलिस्टेयर क्रॉली है और जिसने पूरी झड़प देखी है, उसके केस में दिलचस्पी लेने लगता है। अगले सीन में एलिस्टेयर जेल में लजारो से मिलने जाता है और लॉयर होने का नाटक करता है। जब वे आखिरकार मिलते हैं, तो वह लजारो के काम का बहुत बड़ा एडमायरर होने की बात कहता है और उसे जेल से छुड़ाने का प्रॉमिस करता है। लजारो को इस स्ट्रेंज आदमी पर डाउट है, लेकिन अपनी बुरी सिचुएशन को देखते हुए उसके पास उस पर ट्रस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर वह बताता है कि गार्बिया ने एक वुमन को विटनेस के रूप में सिक्योर कर लिया है, जिसने ट्रायल के दौरान उसके फ्रॉड का खुलासा करने का प्रॉमिस किया है। लजारो को नहीं पता कि वह वुमन कौन है, लेकिन उसी की वजह से वह अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। इसके बाद एलिस्टेयर एक डेयरिंग प्लान बनाता है और गार्बिया को सेड्यूस करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को भेजता है। वह तुरंत काम पर लग जाती है और जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा ड्रंक कर देती है। जब वह अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वह उसकी अपार्टमेंट की को क्ले में दबाकर एक डुप्लीकेट की बना लेती है। कुछ डेज बाद जब गार्बिया ऑफिस से घर लौटता है, तो वह बाहर इकट्ठा हुए बड़ी क्राउड को देखकर शॉक्ड हो जाता है। पता चलता है कि अंदर से एक वुमन की स्क्रीम सुनाई दे रही थी और नेबर्स ने पुलिस को बुला लिया है। जब वे डोर खोलते हैं, तो अंदर उसी प्रोस्टिट्यूट को बंधे हाथों और रोते हुए पाते हैं। वह वुमन टीयर्स में बताती है कि कैसे गार्बिया ने उसे कई डेज तक हॉस्टेज बनाकर रखा था। वह बताती है कि कैसे उसने उसे लजारो के खिलाफ विटनेस बनने के लिए फोर्स किया और थ्रेटन किया कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे मार देगा। इस इंसिडेंट के बाद गार्बिया को अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि लजारो को हीरो के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और जेल से रिलीज कर दिया जाता है। घर लौटते समय वह अपने बटलर से पूछता है कि लियोनोर कहाँ है और आज वह क्यों नहीं आई। बटलर बताता है कि अब वह प्रेग्नेंट है और अपनी कंडीशन के कारण ट्रैवल नहीं कर सकती, जिसे सुनकर लजारो खुशी से भर जाता है। जल्द ही वह घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को ऑर्फनेज के चिल्ड्रन के साथ खेलते हुए पाता है। दोनों खुशी से एक दूसरे को हग करते हैं और लंबे टाइम बाद एक दूसरे को किस करते हैं। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, जब अचानक लियोनोर को स्टमक में सीवियर पेन होने लगता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है और कुछ चेकअप्स के बाद वह शॉकिंग न्यूज़ देता है। लियोनोर का बेबी गिर गया है और वह फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह बात कपल को बहुत बुरी लगती है, खासकर लियोनोर को, जो अपने अनबॉर्न बेबी के लिए मौन करती है और डीप डिप्रेशन में चली जाती है।
कुछ डेज बाद जब वह इमोशनली रिकवर करने लगती है तो उसकी एक फ्रेंड उससे मिलने आती है। उसी दिन एलिस्टेयर भी लज़ारो से मिलने के लिए मैंशन के बाहर आता है। लियोनोर उसे विंडो से देखती है और उसकी फ्रेंड बताती है कि उसने सुना है कि यह वही आदमी है जिसने लज़ारो को जेल से छुड़ाने में हेल्प की। वह यह भी बताती है कि एलिस्टेयर के बारे में रूमर है कि वह एक मैजिशियन है और उसके डार्क विचक्राफ्ट प्रैक्टिसेस के कारण उसे कई प्लेसेस से निकाल दिया गया है। इसलिए वह लियोनोर को वार्निंग देती है कि वह अपने हस्बैंड को उसके क्लोज न आने दे क्योंकि वह बहुत डेंजरस लगता है। दूसरी ओर एलिस्टेयर लज़ारो के पास जाता है जो उसे देखकर डिलाइटेड होता है। लज़ारो उसकी हेल्प के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता है और कहता है कि वह उसका एहसान चुकाना चाहता है। जवाब में एलिस्टेयर बताता है कि लज़ारो उसे चुकाने के लिए कुछ कर सकता है। फिर वह उसे उन वेल्दी लोगों की फोटोज दिखाता है जिन्हें लज़ारो ने फोटोग्राफ किया था और पता चलता है कि उनमें से कुछ में वास्तव में स्पिरिट्स कैद हैं। लज़ारो इतना पैसा कमाने और अपने ट्रिक्स परफॉर्म करने में बिजी था कि उसने इसे कभी नोटिस नहीं किया। एलिस्टेयर का मानना है कि लज़ारो वास्तव में वह लिंक है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी एम्बिशियस प्लान को पूरा करने में हेल्प करे जिसमें रियल वर्ल्ड को आफ्टरलाइफ से जोड़ना शामिल है। उसे कॉन्विंस करने के लिए एलिस्टेयर क्लेम करता है कि वह एक इनकेंटेशन जानता है जो लियोनोर की इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकता है, लेकिन वह बताता है कि इसके लिए अपकमिंग टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान एक कॉम्प्लेक्स रिचुअल परफॉर्म करना होगा जो 86 साल बाद हो रहा है। लज़ारो को थोड़ा स्केप्टिकल है, लेकिन चूंकि इस बोल्ड आदमी ने अब तक उसकी केवल हेल्प ही की है, इसलिए वह एक बार फिर उस पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है। शाम को लज़ारो अपनी वाइफ को एलिस्टेयर और सैटरडे को किए जाने वाले रिचुअल के बारे में बताता है, लेकिन इससे वह और भी क्रोधित हो जाती है क्योंकि उन्होंने उस दिन कई चिल्ड्रन को उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलाने की प्लान बनाई थी। वह इस स्ट्रेंज आदमी पर डिस्ट्रस्ट भी व्यक्त करती है और अपने हस्बैंड से उससे दूर रहने के लिए कहती है। सीन फिर इक्लिप्स की शाम को कटता है जहां लियोनोर ऑर्फनेज के कुछ चिल्ड्रन को लेकर ट्रेन स्टेशन पर अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलने जाती है। जब वे जाते हैं तो एलिस्टेयर अपने पक्यूलियर गॉथिक फॉलोअर्स के साथ मैंशन में आता है। लज़ारो के साथ मिलकर वे लियोनोर की एब्सेंस में ऑकल्ट रिचुअल परफॉर्म करने का फैसला करते हैं। एलिस्टेयर सभी को एक सर्कल में इकट्ठा करता है और बताता है कि उनमें से हर कोई कुछ चाहता है, बिजनेस सक्सेस, इंस्पिरेशन, नॉलेज या वेल्थ। वह उनकी रिक्वेस्ट्स को एक स्क्रॉल पर लिखता है और सेरेमनी की सेटिंग तैयार करता है। रिचुअल शुरू होता है और एलिस्टेयर अपने एक फॉलोअर को उसकी नेक में पहने हुए क्रूसिफिक्स को हटाने का इंस्ट्रक्शन देता है। जल्द ही स्क्रॉल हवा में फ्लोट करने लगती है और अनदर वर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है। हालांकि थिंग्स योजना के अनुसार नहीं होती क्योंकि लज़ारो अचानक बीमार महसूस करने लगता है। उनके शौक के लिए डार्कनेस से एक ईविल एंटिटी निकलती है जो फायर इग्नाइट करती है और उन पर अटैक करने लगती है। लज़ारो अचानक फेंट हो जाता है और एलिस्टेयर का एक फॉलोअर आग की लपटों में घिर जाता है। फायर तेजी से मैंशन में फैलने लगती है जिससे पैनिक और बढ़ जाती है। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए एलिस्टेयर हरेडली सीन से फ्ली कर जाता है। इस समय तक लज़ारो सेवियरली इंजर्ड हो चुका है और उसके वूंड से ब्लड बह रहा है, इसलिए उसके सर्वेंट्स उसकी हेल्प के लिए दौड़ते हैं। इसी बीच यह खबर लियोनोर तक पहुंचती है और वह तुरंत घर वापस आती है। जब एलिस्टेयर एस्केप कर रहा होता है तो उसका एक फॉलोअर उससे उस क्रीचर के बारे में पूछता है जो बाहर आया था। बोल्ड आदमी ट्रेम्बलिंग वॉइस में जवाब देता है कि उसे डिवारा कहा जाता है जो डार्क वर्ल्ड के सबसे टेरिफाइंग और मैलेवोलेंट एंटिटीज में से एक है। एक अन्य सीन में डिवारा सेमेट्री में जाता है और अपनी पावर से डिजीज में से एक को वापस जीवित कर देता है। तभी लियोनोर मैंशन में लौटती है जहां फायरमैन ने अभी अभी आग बुझाई है। वह जल्द ही अपने हस्बैंड को अनकॉन्शियस और ब्लीडिंग फर्श पर पड़ा पाती है। वरीड और शॉक्ड लियोनोर अपने बटलर को कुछ मेडिसिन लाने का ऑर्डर देती है। वह किचन की ओर जाता है लेकिन उसकी हॉरर के लिए वहां न्यूली रिसरेक्टेड ज़ॉम्बी को एक मेड को डिवार करते हुए पाता है। पुअर बटलर भागने की कोशिश करता है
लेकिन क्रीचर उस तक पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद लज़ारो को सेंसेस आने लगते हैं और लियोनोर उसे उठाने में हेल्प करती है। हालांकि क्रीचर जल्द ही वहां आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। लज़ारो अपने लव्ड वन की प्रोटेक्शन के लिए डीमन का सामना करता है, लेकिन कन्फ्रंटेशन उम्मीद के अनुसार नहीं होती और क्रीचर उसे वॉल के खिलाफ दबा देता है, लगभग उसे मार ही देता है। इस इंटेंस मोमेंट में लियोनोर टॉप ऑफ हर लंग्स चिल्लाती है और अनएक्सपेक्टेडली एक फॉरेन लैंग्वेज में बोलने लगती है। इससे क्रीचर रुक जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह समझ गया है कि वह क्या कह रही है। फिर वह अनएक्सपेक्टेडली शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। डेंजर टल जाने के बाद लज़ारो और लियोनोर एक कॉन्वर्सेशन करते हैं और ट्रूथ आखिरकार सामने आती है। पता चलता है कि लियोनोर ही वह लिंक थी, न कि उसका हस्बैंड, और वह स्पिरिट्स से कम्युनिकेट कर सकती है। फिर वह बताती है कि उसने अभी अभी एक पैक्ट बनाया है कि वह अपने हस्बैंड की सेफ्टी के बदले में खुद को डीमन को सैक्रिफाइस कर देगी। यह सुनकर लज़ारो डिस्ट्रॉट हो जाता है और उसे बेग करता है कि वह ऐसा न करे। हालांकि लियोनोर पैक्ट फुलफिल करने का फैसला करती है और अपने हस्बैंड को फाइनल गुड बाय किस देती है। फिर वह पोर्टल में उतर जाती है जहां डीमंस रिसाइड हैं और खुद को उन्हें समर्पित कर देती है। अंत में केवल लियोनोर का कॉर्प्स पीछे रह जाता है, जबकि उसकी सोल पहले ही डिपार्ट कर चुकी होती है। डेवास्टेटेड लज़ारो अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए एवरीथिंग करता है, लेकिन अनसक्सेसफुल रहता है। कोई और चॉइस न होने पर वह उसके लाइफलेस बॉडी को बाहर ले जाता है और उसे अपने गार्डन में दफना देता है। फाइनल सीन में हम प्रेजेंट में लौटते हैं, जहां नोरा निकोलस को यह ट्रैजिक स्टोरी सुनाती है। डिटेक्टिव इस वंस हैप्पी कपल की कहानी सुनकर विजिबली इमोशनल हो जाता है, जो डार्क फोर्सेस के कारण अलग हो गए। हालांकि नोरा उसे पास्ट पर ड्वेल न करने के लिए कहती है और याद दिलाती है कि उन्हें अपना मेन मिशन नहीं भूलना चाहिए, जो लुइजा को ढूंढना है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।